अकारण करुणा वरुणाले भक्त वांशा कल्पतरु परम दयालु परम कृपालु ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करूं। प्रभु की प्राण वल्लभा श्री किशोरी जी के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करूं। जगत जननी माँ भवानी माँ दुर्गा के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करूं। श्री बालाजी महाराज के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करूं। श्री यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करूं। पधारे हुए सभी भक्तजनों को व्यासपीठ की ओर से मेरा प्रणाम। मंच समीपे विराजमान समस्त विद्वज्जन ब्राह्मण जन संत जन यज्ञाचार्य मेरे माता पिता एवं साज और साज पर बैठे भाई लोगों को मैं हृदय से प्रणाम करूं। आइए सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन के आयोजक श्री लक्ष्मी नारायण भगवान एवं मुख्य यजमान श्री लक्ष्मीकांत जी उपाध्याय, दैनिक यजमान श्री रविंद्र नाथ जी उपाध्याय एवं कमल नयन जी उपाध्याय। आइए श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस की ओर आप हम सभी भक्त बढ़े। बोले बांके बिहारी लाल की। आइए आप हम सभी भक्तों ने कल भक्ति देवी की कथा को श्रवण किया। श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर श्री भक्ति देवी के जो दो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, दोनों हष्ट पुष्ट होकर कथा में पधार गए। और जब कथा में आए तो पूरा गंगा का घाट आनंद घाट पूरा भक्तों से श्रद्धालुओं से संतों से भरा पड़ा था। भक्ति देवी ने कहा कि यहाँ तो बैठने का कुछ स्थान है ही नहीं, हम लोग कहाँ बैठेंगे। तो नारद बाबा ने सनत कुमारों ने कहा कि जितने भी श्रोता बैठे हैं ना, इन सब श्रोताओं के हृदय में जाकर भक्ति तुम ज्ञान और वैराग्य सहित बैठ जाओ। भक्ति बैठ गई। क्यों? क्योंकि कथा में ज्ञान का होना, भक्ति का होना और वैराग्य का होना, तीनों का होना परम आवश्यक है महाराज। मैंने कल कहा था ना कि ज्ञान हो, लेकिन ज्ञान अगर भक्ति के साथ में आते हैं, ज्ञान और वैराग्य अगर भक्ति के साथ में आते हैं तो सही है, लेकिन ज्ञान वैराग्य अगर अकेले आते हैं तो वो सबसे बड़ा अभिमान लेकर आते हैं। ज्ञान अकेला आएगा तो अभिमान लेकर आएगा, क्योंकि ज्ञानी को ज्ञानी होने का ही अभिमान होता है। लेकिन अगर वो उसके साथ में भक्ति जुड़ी है तो फिर वो अभिमान नहीं रहता महाराज। और वैरागी को भी अभिमान होता है कि हमने तो सब कुछ त्याग रखा है। देखो हमने गाड़ी बंगला ऐशो आराम ऐसी एयर कंडीशन सब कुछ छोड़ दिया हमने। तो वैरागी को इसी बात का अभिमान है कि हमने सब कुछ छोड़ दिया, तो वो छोड़ा छुड़ाया सब बेकार है हमारा।
तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों की आवश्यकता है। और मैं अक्सर कथा में कहती हूँ कि जैसे इन तीनों की आवश्यकता होती है ना, वैसे ही कथा में श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले होते हैं श्रोता, दूसरे नंबर के होते हैं सरोता, और तीसरे नंबर के होते हैं सोता। तो पहले नंबर के जो होते हैं ना, पहले फर्स्ट कैटेगरी के जो होते हैं श्रोता, ये कथा को बहुत ध्यान से सुनते हैं कि कथा का एक भी शब्द हमारे कानों से निकल ना जाए, इतनी ध्यान से कथा सुनते हैं श्रोता। सरोता, कथा में तो आते हैं लेकिन आके बैठेंगे और कहेंगे पंडाल अच्छा नहीं है, मंच थोड़ा टेढ़ा है, ये जो कथा कह रहे हैं इन्होंने ये बात तो कही नहीं, इन्होंने वो बात तो कही नहीं, इन्होंने ऐसा तो किया ही नहीं, इन्होंने वैसा तो किया ही नहीं। ये कथा को काटने के लिए आते हैं बीच बीच में, ना खुद कथा सुनते हैं ना दूसरे को सुनने देते हैं। हाँ, ना खुद सुनते हैं और ना दूसरे को सुनने देते हैं। ये कथा को बीच बीच में काटते हैं, इन्होंने ऐसा नहीं कहा, इन्होंने वैसा नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया। ये होते हैं सरोता। और तीसरे नंबर के होते हैं सोता। कथा में तो ये भी आते हैं, लेकिन ये जो बीच में ये लग रही है ना बल्लियां, आप लोग क्या बोलते हैं इसको? बल्ली बोलते हैं ना हम लोग। तो ये डंडे बीच बीच में जो लग रहे हैं आएंगे और इसी को ढूंढेंगे, जहां ये मिला तो सारा लगाकर बैठ गए, और सारा लगाकर बैठे और फिर आराम से आंखें बंद की, कूलर की ठंडी ठंडी हवा आती रहती है और आराम से झपके लिए ऊपर जो हम लोग बैठे रहते हैं ना, तो आंखें बंद रहती है, तो हमें लगता है कि देखिए देखिए कैसे कथा सुन रहे हैं, आंखें बंद करके डूब कर कथा सुन रहे हैं। हमें तो यही लगता है ना ये कितनी डूब कर कथा सुन रहे हैं, एकदम आंखें बंद करके। अब हमें थोड़ी पता है कि वो हवा के हिलोरे से हिल रहे हैं। हमें तो लगता है कि जब ज्यादा व्यक्ति डूब जाता है तो वो भी तो ऐसे ही करता है ना। हाँ, तो हमें लगता है कि वाह 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 कितनी डूब कर कथा सुन रहे हैं एकदम ऐसे। लेकिन उनके डूबने का पता तो तब चलता है जब वो अपने बगल वाले पर, और फिर पता चलता है कि वो डूब रहे हैं कहाँ है, तब पता चलता है जब वो बुड़क जाते हैं ना बगल वाले पर, तब। तो 3 प्रकार के होते हैं। अब आप ये डिसाइड कर लो, आप ये सोच लो कि आपको कौन से वाले श्रोता बनना है, पहले वाला, दूसरे वाला या तीसरे वाला? कौन सा बनना है आपको? तीसरे वाला। तीसरे वाला बनना हो तो कल से बढ़िया गद्दे वद्दे बढ़िया पलंग वलंग लगा दें यहाँ। कौन से वाले श्रोता बनना है, प्रथम, सेकंड या थर्ड? पहला। तो उसके लिए तो ना वो तीसरे वाले की तरह नहीं डूबना होता। प्रथम श्रोता का लक्षण क्या है? कथा प्रारंभ नहीं होती उससे पहले आकर बैठ जाए और कथा पूरी हो जाए, सब चले जाए, उसके बाद भागवत जी को प्रणाम करके प्रसाद लेकर आरती लेकर फिर जाए, ये असली श्रोता की पहचान है महाराज। उसके बाद घर जाए। कुछ होते हैं जो जबरदस्ती भी आते हैं, जबरदस्ती के बैठते हैं, वो मजबूरी भी होती है। एक बार एक कोई कथा चल रही थी एक जगह, ध्यान से सुनिएगा सभी। एक जगह कथा चल रही थी तो एक नगर के सेठ जी थे। तो नगर के सेठ थे, तो उनकी पत्नी ने कहा आप कभी कथा नहीं सुनते, कथा चल रही है तो जाकर कथा सुनकर आ जाओ।
तो वो गया, सेठ जी गए तो सही जबरदस्ती, पत्नी ने कहा, तो पत्नी की टाल कर भूखे थोड़ी मरना है, पत्नी की ना माने तो शाम को भोजन थोड़ी मिलेगा, इसलिए जाना तो पड़ेगा। तो चला गया। तो लोगों ने कहा कि अरे वाह, आज तो कथा में सेठ जी आए हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा, सबने मिलकर कहा, अरे सेठ जी आइए आइए आइए। तो उसको बुलाया और एक आसन लगाया और सेठ जी से कहा, बैठिए बैठिए बैठिए। तो सेठ जी बैठ गए। कथा पूरी हो गई। सेठ जी ने खूब नींद निकाली, बैठे बैठे आसन पे खूब नींद निकाली, आंखें बंद करके खूब नींद निकाली। कथा पूरी हो गई, पूरा पंडाल खाली हो गया, सब चले गए आरती प्रसाद लेकर। कि कथा पंडाल में केवल 2 लोग बचे। कौन कौन? एक तो सेठ जी, और सेठ जी के पास बैठा वो व्यक्ति जिसकी गद्दी पे सेठ जी बैठे थे। ये 2 लोग बचे। तो सेठ जी को जगाया, सेठ जी उठो, कथा पूरी हो गई। तो आए, जब कहा कि आइए आइए, बैठिए बैठिए, और कथा पूरी हो गई तो सबने कहा कि जाइए जाइए। अब सेठ जी घर आए, पत्नी ने कहा, सुनाए कथा? बोले हाँ, सुन कर आ गए। बोले क्या सुना? तो सेठ जी ने कहा, मुझे कथा बहुत अच्छी लगी, मैं कथा में मैंने 3 चीजें सुनी। और 3 चीजें कौन कौन सी सुनी? बोले आइए, बैठिए और जाइए, ये 3 चीजें मैंने सुनी है। तो सेठ जी, पत्नी ने कहा कि वहां तक गए तो भी कथा को उतार कर नहीं आए। तो पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, वहां तक गए तो सही। पत्नी ने कहा यही आपका मंत्र है। कौन सा मंत्र? आइए, बैठिए और जाइए। तो सेठ जी को लगा कि शायद ये मंत्र होगा भगवान का। अब रात हुई, रात में सब सो गए। अब सेठ जी को नींद नहीं आ रही। नींद कैसे आएगी, क्योंकि नींद तो पंडाल में निकाल ली थी कथा में, तो नींद कैसे आए? तो सेठ जी ने कहा कि चलो मंत्र का जाप करते हैं। तो सेठ जी एकदम मंत्र वाली मुद्रा में बैठे और बैठकर कह रहे, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। इसी मंत्र का जाप करने लगे और जप करने लगे। जप चल रहा है, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। इतनी सी देर में सेठ के घर में आ गया एक चोर। और जैसे ही चोर आया, सेठ जी ने कहा आइए आइए आइए। सेठ चोर को लगा कि इन्होंने मुझे देख लिया। तो चोर ने क्या किया, चोर वापस भागने लगा। तो सेठ जी कहने लगे बैठिए बैठिए बैठिए। तो चोर को लगा कि इन्होंने मुझे पहचान लिया। चोर जैसे ही भागने लगा तो सेठ जी ने कहा जाइए जाइए जाइए। तो चोर को लगा कि शायद इन्होंने कह दिया जाइए जाइए, इसका मतलब कि तुम्हारा इलाज कल होगा। तो इन्होंने सोचा कि सेठ जी कल मुझे जेल में बंद करवा देंगे, पता नहीं क्या सजा देंगे। तो जिस घर से सोना चांदी धन इकट्ठा करके लाया था वो सब सेठ जी को दे दिया और देकर भाग गया। सब देकर भाग गया। तो सेठ जी गए, सेठ जी ने सब चीजें देखी। सेठ जी ने पत्नी से जाकर कहा ये तेरा बताया हुआ मंत्र तो बहुत जल्दी सिद्ध हो गया। हाँ, ये मंत्र तो बहुत जल्दी सिद्ध हो गया। बैठकर आइए बैठिए जाइए कहा, इतने में सोना चांदी बरस गया। तो पत्नी ने कहा कि जब आप सच्ची कथा से इन झूठे शब्दों को लेकर आए, इतने में आपको इतना सब कुछ मिल गया, तो सोचिए जब आप असली कथा से असली शब्दों को लेकर आएंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा महाराज। जब असली शब्दों को लेकर आएंगे तो कथा में भक्ति, और जो वृंदावन में भी जो भक्ति है ना महाराज, वो आज भी कहते हैं कि भक्ति नृत्यति, भक्ति जो है ना वो वृंदावन में नृत्य करती है महाराज। वृंदावन में भक्ति नाचती है। और इसका जीता जागता उदाहरण है भक्ति का ही स्वरूप राजस्थान की एक भक्ता, जो भक्ति का ही स्वरूप हुई। कौन हुई? जैसे ही राजस्थान का नाम आता है तो एक ही भक्त का नाम याद आता है। कौन हुई राजस्थान में सबसे बड़ी भक्त? नहीं मालूम? हाँ हाँ, भक्तिमती मीराबाई, मीरा जी। ऐसी भक्ता हुई कि बस देखिए, अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास कुछ नहीं है और आप अगर बाबा जी बन गए
और आप लोगों को कह रहे हो कि भैया हम तो बाबा जी, हम तो बाबा जी। अरे भैया तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं, तुम बाबा जी बन गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कुछ था ही नहीं तो तुमने सोचा कि क्यों ना बाबा जी बनकर ही थोड़ा आनंद लिया जाए, और उसमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी नहीं। अच्छी अच्छी ज्ञानी ज्ञानी ज्ञान की बातें दो चार सुना लो। हमारे राजस्थान में कहते हैं महाराज, मूड मुड़ाए तीन गुण, समझिएगा कि मूड मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट गई खाज। खाज मतलब खुजली, मूड मुड़ाना मतलब बाल बिल्कुल साफ। तो मूड मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट गई खाज, बनी बनाई रोटी मिले और लोग कहे महाराज। हाँ, तो अगर आपके पास कुछ है नहीं, उसके बाद आप बाबा जी बन गए, तो आप कह रहे हो कि भैया हम तो बहुत बड़े त्यागी है। अरे तुम्हारे पास था क्या जो तुमने त्याग किया? हाँ, अगर आपके पास, मैं तो कहती हूँ आपके पास बहुत कुछ है, वो सब कुछ छोड़कर भी आप बाबा जी बन रहे हो ना, तो जो आपने छोड़ा है ना, वो आपने छोड़ा नहीं है, वो आपने वापस लौटाया है महाराज। वो जिसका था आपने उसको दे दिया कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उसको वापस दे दिया। मीरा के पास में महल था, अच्छा खासा बड़ा परिवार था, लेकिन फिर भी मीराबाई सब कुछ छोड़ छाड़ कर और चली गई ब्रज धाम में, वृंदावन धाम में। हाँ, तुम निकलो तो सही। लोग कहते हैं हम बाबा जी तो बन जाए, लेकिन उसके लिए हमारे साथ में क्या पता कि भगवान आए ना आए, लेकिन भगवान ही कहते हैं कि जो तू आए एक पग, मैं पग आऊं 60। जो तू आए एक पग तो मैं पग आऊं 60। तू मेरे लिए एक कदम चलेगा ना, मैं तेरे लिए 60 कदम चलकर आ जाऊंगा। तुम निकलो तो सही महाराज। पहले मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तुम निकलो तो सही, अगर वो ना मिल जाए तो कहना महाराज। मीरा निकली और कैसी भक्ति रही होगी, भक्तिमती मीरा जी मीराबाई की, जिन्होंने बचपन से भक्ति की। मीरा के घर में संत आए और संत के जो बाल गोपाल थे ना, ठाकुर जी, संत के पास में बाल गोपाल थे और मीरा उन ठाकुर जी से बहुत प्रेम किया करती थी। तो उन संत के सपने में जाकर भगवान ने कह दिया कि बाबा जी तुमने मेरी बहुत सेवा कर ली, अब तुम मुझे मीरा को दे देना। बाबा जी ने सुबह उठकर मीराबाई को ठाकुर जी सौंप दिए। अब मीराबाई ऐसे देख रही है सांवरिया को, ठाकुर जी को, जैसे मानो कि सब कुछ मिल गया हो मीरा को, सब कुछ। अपने बाबोसा के पास, अपने दादाजी के पास गई और दादोसा से जाकर पूछती, दादोसा इनका मैं क्या नाम रखूं? क्या नाम रखूं? इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? तो मीरा के दादाजी कहते हैं, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई गिरधर, कोई कृष्ण, कोई मुरारी, कोई मदन गोपाल। एक नाम नहीं है, हजारों नाम है। तो बोले मैं क्या नाम रखूं? तो कहा कि मैं तुझे नाम बताता हूँ, जो तुझे पसंद आए सो इनका नाम रख देना। तो दादाजी ने सारे के सारे नाम बता दिए। तो मीरा ने कहा, बाबूसा मुझे तो एक नाम पसंद आया। कौन सा? गिरधर गोपाल। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। एक दिन मीराबाई अपने ठाकुर जी को छत पर लेकर बैठी थी और एक बारात जा रही थी महाराज। उस बारात को मीरा ने देखा, अपनी माँ से पूछा, माँ ये घोड़ी पर बैठकर ये कौन जा रहा है? तब मीरा की माँ ने कहा कि तेरी जो सहेली है ना, उसका ये बींद है। बींद मतलब राजस्थान में बींद मतलब दूल्हा। तो बोले ये जो घोड़ी पर बैठा है ना, ये तेरी सखी का, और जो फलाना सेठ जी की बेटी है ना, उसका बींद है। ये पूरे लोग, ये सब उसकी बारात की है, ये उसकी बारात जा रही है। बारात जब निकल गई, मीरा अपनी माँ से पूछती है, माँ
उसका बिंद तो देख लिया, मेरा बिंद कहाँ है? माँ मेरो बिंद कहाँ है? माँ मेरा बिंद कहाँ है? मीरा की माँ कहती है बेटी तू बड़ी हो जा, फिर तेरे लिए अच्छा बिंद ढूंढना पड़ेगा, तभी तो तेरे लिए दूल्हा लाएंगे ना, बिंद ढूंढेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना बिंद मिल जाएगा, तू बड़ी हो जा फिर तेरा विवाह कराएंगे। मीरा कहती नहीं, मुझे तो अभी बिंद चाहिए, बता मैया, जब उसका बिंद है तो मेरा बिंद कहाँ है, मेरा दूल्हा कहाँ है, बता मैया। मीरा जोर जोर से रोने लगी। उस समय मीरा की माँ ने कहा बेटी अब क्या करें, ध्यान तो भटकाना है ना, जोर जोर से रो रही है। तो मीराबाई की माँ ने कहा बेटी तू जिस गिरधर गोपाल से खेलती है ना वही तेरा बिंद है। बस ये बात सुनी, आज मीराबाई गिरधर गोपाल को ऐसे देख रही जैसे पहली बार देखा हुआ है। निहारे जा रही, अच्छा आप मेरे बिंद हो। मीरा ने चुनरी ओढ़ ली और दुल्हन की तरह शर्माने लगी। आप मेरे लिए बारात लेकर कब आओगे? गिरधर गोपाल से कह रही है आप मेरे बिंद हो। माँ ने कहा चल नीचे। मीरा कुछ नहीं सुन रही, बस अपने बिंद से बातें कर रही है। क्यों जी आप मेरे बिंद हो? मुझे तो पता ही नहीं था। तो मैं आपकी बिंदनी हुई। बिंदनी मतलब दुल्हन, बिंद और बिंदनी, दूल्हा और दुल्हन। मैं आपकी बिंदनी हूँ। अब मैं ना आपकी खूब सेवा करूंगी, पत्नी की तरह, बिंदनी की तरह, जैसे माँ जी सा करती है ना बाबू सा की, पिताजी की, मैं वैसे ही आपकी सेवा करा करूंगी। और बस मीराबाई पति मानने लगी अपने गिरधर गोपाल को। संतन दे बैठ बैठ लोक लाज खोई, और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। उन्हीं में लगी रहती मीरा दिन रात। मीरा के लिए जब मीरा थोड़ी सी बड़ी हुई, अच्छा भोजराज से विवाह की चर्चा चली, मीरा बहुत रोई। मीरा कहने लगी माँ तू बताना एक बिंदनी के बहुत सारे बिंद होते हैं क्या माँ? हाँ मेरो बिंद तो ये है ना, तूने ही तो कहा था माँ कि तेरा बिंद तो वो है गिरधर गोपाल, तो माँ तू कैसे कह रही है कि तेरे लिए दूसरा बिंद ढूंढा है? माँ मेरा विवाह हो गया मेरे गिरधर गोपाल से, मुझे मत बांधो वापस। माँ ने कहा मैंने तो तेरा ध्यान भटकाने के लिए यूं ही कह दिया था, वो तेरा बिंद, वो पत्थर की मूर्ति बिंद कैसे हो सकता है? तेरा बिंद मैंने ढूंढ लिया है। मीरा कहती मुझे विवाह नहीं करना। अगले दिन तो मीरा की शादी होने वाली थी। मीरा ने कहा मुझे शादी विवाह नहीं करना। माँ दुल्हन का जोड़ा सारे सामान लाकर मीरा को दे दिया, बेटी सुबह इसे पहनकर तैयार हो जाना। रात में मीरा सोई और रात में ठाकुर जी आए और मीरा से वही जोड़ा, वही सारा श्रृंगार मीरा ने कर रखा है। और उसी स्वप्न में मीरा का विवाह गिरधर गोपाल के साथ हुआ। सुबह में जब मीरा उठी ना तो सिंदूर भरा हुआ मिला, लहंगा पहना हुआ मिला, दुल्हन के जैसी सजी मिली मीरा। माँ ने कहा बेटी तू तैयार हो गई? बोले माँ मैं तो रात को ही तैयार हो गई थी, मेरी तो शादी हो गई माँ। बोले किससे? बोले गिरधर गोपाल से मेरी विवाह हो गया माँ, ये देख सिंदूर गिरधर गोपाल ने भरा है। लेकिन भक्त की पीड़ा जब दूसरे देखते हैं ना तो उन्हें नाटक लगता है, लेकिन भक्त की पीड़ा तो भक्त ही समझता है। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने, मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानू एक वो जाने। जबरदस्ती मीरा को मंडप में लेकर आए, लेकिन भोजराज जैसा पति नहीं हुआ। लोग अक्सर ना राणा को पति मानते हैं मीरा का। लोग कहते हैं कि राणा पति था मीरा का। राणा पति नहीं था महाराज, राणा तो मीराबाई का देवर था। पति तो भोजराज जी थे महाराज, भोजराज ऐसा पति जिसने कहा मीरा तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं कभी भी पति होने का हक नहीं जताऊंगा तुम पर, कभी नहीं जताऊंगा, तुम अपने गिरधर गोपाल को ही मानना। और विवाह भी हुआ ना तो गिरधर गोपाल को बगल में बिठाए, फेरे विवाह हुआ, गोदी में लेकर फेरे लिए मीराबाई ने। और जब आई ना विवाह करके तो सासू ने कहा कि बेटी माता जी को प्रणाम करने चलो, कुल की देवी देवता होते ना। मीरा ने कहा
सासू जी, एक सिर है झुक गया जो शाम के दरबार में, अब कहीं सर को झुकाने की हमें फुर्सत कहाँ। ये सिर तो बस गिरधर गोपाल के चरणों में झुक गया, अब कहीं झुकने वाला नहीं है महाराज। बस भोजन करने बैठती तो गिरधर गोपाल आ जाते और मीराबाई गिरधर गोपाल के साथ भोजन करती। समय बीतता गया, मीरा को सताने लगे। मीरा के लिए मीरा को मारने के प्रयास किए गए, मीरा के लिए जहर का प्याला भेजा, लेकिन कर चरणामृत पी गई। मीरा को कहा कि चरणामृत है तो चरणामृत समझकर पी गई, तो वो जहर भी अमृत बन गया। अच्छा लगता है। नीको मतलब अच्छा, आली मतलब सखी। मीरा कह रही है सभी भाव से, उस भाव में डूबकर नाचना, गाना, कूदना, हंसना, ये कथा है ना महाराज, यहाँ सब मिलेगा आपको। यहाँ हंसना भी है तो यहाँ रोना भी है, यहाँ नाचना भी है, यहाँ ताली बजाने भी है। भजन वो नहीं होता कि जिस पर आप नाच उठो। आप पद पढ़िए, आप मीराबाई के पद पढ़िए, आप किसी रसिकों के पद पढ़िए, वो वास्तविकता में भजन है। भजन वो है जब सुनकर आह निकल जाए या वाह निकल जाए महाराज। भाव से डूब कर गए सब मिलकर।